हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं आपके जो टीआर थ्री का जो रोस्टर क्लियरेंस है उसमें बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। उसी के बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि आप इस पेपर कटिंग में देख रहे होंगे, लेकिन एक दो दिन पहले का बात है कि जो न्यूज 18 के एंकर है रजनीश कुमार, उनके अनुसार बताया गया था कि आपका जो सभी जिलों का है रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है और फाइनली शिक्षा विभाग को मिल गया है। उसके बाद से आप जीओडी को देना है। तो ये आखिर क्या सच्चाई है, इसमें क्या क्या हो रहा है अभी तक, ये रिजल्ट में देरी हो रही है, इन सभी मुद्दों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जानिएगा कि क्या सच्चाई है और क्या शिक्षा विभाग और जो बीपीएससी आयोग है वो हम लोग साथ क्या करना चाहती है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही पल पल अपडेट आपको हर समय मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं रोस्टर क्लियरेंस का। जैसा कि लगभग 2 सप्ताह पहले बताया गया था कि आप लोगों का जो रोस्टर क्लियरेंस है अभी 3-4 जिलों से मिल चुका है। ठीक है, लेकिन उसके बाद से फिर रजनीश कुमार जो न्यूज 18 के एंकर है उन्होंने बताया कि फाइनली आप लोग का सभी जिलों से रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है और लगभग उस समय बताया था कि 25 जिलों से हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद एक न्यूज और आया कि 25 जिलों से नहीं, लगभग सभी जिलों से हो चुका है रोस्टर क्लियरेंस और फाइनली शिक्षा विभाग को दे दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद से जीएडी को दिया जाएगा और जीएडी के बाद आयोग को दिया जाएगा। उसके बाद से आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट का है प्रक्रिया शुरू होगा। तो फाइनली एक और पेपर कटिंग निकल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आप लोग का जो रोस्टर क्लियरेंस है अभी हर एक जिलों से नहीं हो पाया है, यानी कुछ ही जिलों से हो पाया है। जैसे कि आप यहाँ पेपर कटिंग देख रहे हैं, तो आखिर ये शिक्षा विभाग और आयोग और सरकार हम लोग से क्या करना चाहती है, ये फाइनली इसका जो रिजल्ट है देने में इतना देरी कर रही है। जैसा कि टीआई 1 और 2 आप देखे होंगे कि इसका जो फाइनल आंसर की है और उसका जो रिजल्ट है बहुत जल्दी से दिया गया, लगभग 1 महीने के अंदर उसको सब प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है टीआई 3 में कि इसका जो आंसर की है देने में 2 महीने 3 महीना लग गया, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है वो 20 जुलाई से शुरू हुआ था, 19 जुलाई से, जुलाई के लास्ट वीक से समझिए, और यहाँ देखिए अक्टूबर में चला गया। अभी भी चांस नहीं है 100% कि आप लोगों को जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में मिल ही जाए, क्योंकि जैसे कि आप इस शिक्षा विभाग का रवैया जो देख रहे हैं और जिलों का और आयोग का, उससे अनुसार आप मालूम कर सकते हैं कि लग रहा है कि आप आपका दशहरा तो गया ही, लग रहा है दिवाली और छठ में भी आप लोगों को रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। यानी ये अक्टूबर मंथ भूल ही जाइए कि आपका रिजल्ट इस मंथ में आने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप इस सरकार का जो चाल देख रही है, कछुए का चाल, उसके अनुसार नहीं लग रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो आप, कोई बोल रहा है कि रोस्टर क्लियरेंस हो गया, यहाँ नोटिस में निकल रहा है न्यूज़पेपर में कि यहाँ पे आप लोगों का किसी भी जिला से अभी लगभग रोस्टर क्लियरेंस हुआ ही नहीं है। तो ये न्यूज़ ही लग रहा सही है, क्योंकि ये न्यूज़ जो है हर एक जिलों से मिल के ही बनाया जाता है और रनीश कुमार पता नहीं कहाँ से न्यूज़ ये भी लेके आ रहे हैं कि इनके अनुसार मालूम चला कि सब जिला से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी पेपर कटिंग से मालूम चला कि कोई कंप्लीट हुआ नहीं रहा है। इसके अनुसार आपको रिजल्ट पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट आने में बहुत देरी हो सकती है, क्योंकि जब तक रोस्टर क्लियरेंस जब तक नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट बनने का कोई चांस ही नहीं है। आप लोग भी समझ रहे होंगे इस बात को कि जब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट बनना शुरू होगा ही नहीं। अभी बताइए, अभी जब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं होगा तब तक शिक्षा विभाग जीएडी को नहीं देगा, और जीएडी जब तक आयोग को नहीं देगा तब तक वो रिजल्ट नहीं बनाएगा। देखिए, अगर इन लोगों का रिजल्ट देने का मकसद होगा, मनसा होगा रिजल्ट देने का, तो ये जो बहुत जल्द दे देंगे। और ये कड़ी कार्रवाई कर दे तो 2 दिन के अंदर सभी जिलों से इनका रोस्टर क्लियरेंस होकर आ सकता है शिक्षा विभाग में। और रिजल्ट देने का बात रहा आयोग का, तो जैसे कि आप टीयर 1-2 में देखे होंगे कि रिजल्ट जैसे रोस्टर क्लियरेंस हो जाता था तो उसमें 1 सप्ताह, मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट बन जाता है। ऐसे भी आप सोच रहे होंगे कि जो रिजल्ट बनता है वो फाइनली एक सिस्टम के द्वारा ही बनता है, जिसमें कि बहुत कम समय लगता है। अगर ऐसे देखा जाए टीयर 1 और 2 के मुकाबला में, जैसे बीपीएससी ने रिजल्ट दिया था, तो उसके अनुसार अगर मिलाया जाए तो मैक्सिमम 5 से 7 दिन लगता है रिजल्ट देने में। ठीक है, तो जैसे ही शिक्षा विभाग को रोस्टर क्लियरेंस अगर मिल जाए तो जीडीयू जैसे दे देगा, और जीडी से जैसे आयोग को मिल जाएगा, तो उस दिन से लग रहा है 5 से 7 दिन में रिजल्ट आ जाना चाहिए, और इन लोगों को देने का मन हो तो। और जो बात रहा रोस्टर क्लियरेंस का, तो हर एक जिले से अगर मंगाना हो, अगर नहीं मिला है तो वो लोग को 2 दिन काफ़ी है रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये अपने आप को कार्रवाई नहीं करते हैं और ना कुछ शिक्षा विभाग पर ध्यान देते हैं अधिकारियों पे, जो डीओ बीओ है या फिर और जिले से अधिकारी जो डीएम है, और उन लोग से कार्रवाई करना शुरू कर देते, फाइनली इन लोग जो है 2 दिन के अंदर चाहे तो रोस्टर क्लियरेंस करा सकती है। लेकिन ये बहाली को लड़काना चाहती है, और पता नहीं क्या राजनीतिक मुद्दा है या फिर इलेक्शन का बात है। अब बातें समझ में नहीं आ रही है क्या सच्चाई है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, हम लोग एग्जाम दे चुके हैं और एग्जाम देने के बाद फाइनल आंसर भी मिला चुके हैं, अब अपना काम तो खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी जो कैंडिडेट है उन लोगों के मन में बहुत सारी डाउट हो रही है कि अंदर से कुछ सेटिंग तो नहीं हो रहा है, अंदर से कुछ काम तो नहीं हो रहा है कि फाइनल इतना रिजल्ट हो रहा है, रिजल्ट देने में देरी हो रहा है। और यहाँ तक कि अभी 9th 10th 11th 12th के आंसर की जो है इतना देर से दिया गया, 9th 10th का 2 दिन पहले दिया गया है, 11th 12th का पता नहीं कब तक आएगा। तो यही सारी बातें हैं। अब क्या बात किया जाए इससे, जितना समय में टीयर 1 2 हो गया, उतना समय में टीयर 3 सिर्फ समय ले लिया।
अभी कछुआ की चाल जो चल रही है सरकार, पता नहीं क्या चाहती है। पता नहीं इसका क्या कारण है कि इतना समय लगा रही शिक्षा विभाग रोस्टर क्लियरेंस करने में। क्योंकि सबसे पहले अगर रोस्टर क्लियरेंस कर देती तो रिजल्ट बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाता। लेकिन शिक्षा विभाग और सरकार ये नहीं चाहती है कि ये जो रोस्टर क्लियरेंस हो टाइम से हो, क्योंकि ये लटकाना चाहती है राजनीतिक मुद्दों को लेकर, ठीक है? क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है 2025 में है, तो सोच रही है कि इस बहाली को कम से कम लटकाया जाए और टीआरई 4 जो है वो फाइनली जो है इलेक्शन का समय दिया जाए, ताकि उसमें भी कुछ समय लटकाया जाए। क्योंकि इन सभी मुद्दों से लेकर स्टूडेंट ही परेशान है और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं कि क्या शिक्षा विभाग में या बीपीएससी में या फिर सीटिंग तो नहीं चल रहा है, कुछ काम तो नहीं हो रहा है, क्या रिजल्ट तो नहीं गड़बड़ा जाएगा, कट ऑफ तो हाई नहीं चला जाएगा। लेकिन कैंडिडेट भी जो है जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक आगे की पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसको कंफर्म नहीं हो पाता है कि पता नहीं मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब तक रिजल्ट में क्लियर नहीं हो पाता है कि हुआ या नहीं हुआ है, जब तक क्लियर नहीं होता है तो आगे पढ़ने का भी मन नहीं करता है। मैं ये बात तो मान सकता हूँ और ऐसे बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं, बहुत सारे मन में नेगेटिव थॉट्स भी चलते हैं कि पता नहीं रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, हो जाता तो अच्छा रहता, नहीं होता तो फिर अपने आप शुरू किया जाता। लेकिन ये भी क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है। तो यही अगर बात देखा जाए तो लापरवाही जो है शिक्षा विभाग और सरकार की है, ताकि वो कुछ सीरियस नहीं हो रही है। अगर सीरियस होती तो ये सब काम तेजी से हो जाता। और ऐसे-ऐसे न्यूज़ देखने को मिल रहा था, पता नहीं डाउट में आदमी रह रहा है कि पता नहीं रोस्टर क्लियरेंस हुआ कि नहीं हुआ है, पता नहीं रिजल्ट टाइम से आएगा कि नहीं आएगा। तो इन सारे मुद्दों को देखकर बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं, सभी कैंडिडेट ऐसा क्या, सभी कैंडिडेट परेशान हैं और इसको लेकर भी बहुत सारे टीचर लोग भी परेशान हैं कि पता नहीं छात्रों के हित में क्या होगा, क्या नहीं होगा। हालाँकि ये जो राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है इलेक्शन को लेकर और ये जो रिजल्ट को लेकर, तो छात्र हित में यही है कि वो भी अपना जो वोट के माध्यम से इलेक्शन में दिखा देंगे सरकार को कि वो भी क्या चाहते हैं। जैसे सरकार बच्चों के साथ ऐसे कर रही है, तो कैंडिडेट भी जो है जब इलेक्शन देने जाएँगे तो उस समय भी बता देंगे अपने वोट के माध्यम से कि वो भी क्या चाहती है, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को टाइम टू टाइम रिजल्ट देना चाहिए। और सबसे पहले तो मेन बात है कि इसका रोस्टर क्लियरेंस अभी नहीं हो पाया है, रोस्टर क्लियरेंस होना चाहिए। उससे पहले कैंडिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले होना चाहिए, रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है? ये सारी मुद्दे अब ये सब बाकी ही हैं, लेकिन सरकार इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ़ अपने वोट के चक्कर में पड़ी है। ना रिजल्ट देना है, ना काउंसलिंग कराना है, ना अच्छा से डॉक्यूमेंटेशन कराना है। लेकिन जो स्टूडेंट है सभी जगह से परेशान स्टूडेंट ही है। स्टूडेंट का कोई होता भी नहीं है और छात्र नेता जो भी है, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, उनका भी कोई नहीं सुन रहा है। अब क्या कर सकते हैं, अब जो होगा सरकार ही करेगा। और वेट करते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं क्या-क्या होता है, जो अपडेट होगा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेट पाने के लिए।